हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके सच्चे भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। आखिर हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर दे। एना सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जीवन का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता और मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और दोस्तों, इन चीजों का दान करने से पति पर संकट आते हैं, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, पत्नी विधवा हो जाती है और बाद में दोष वह महिला भगवान को देती है कि तुमने तो मेरा पति परमेश्वर प्राणनाथ ही छीन लिया। कई लोग तो भगवान को कोसते हैं कि हमें गरीब क्यों बनाया। दरअसल वह शास्त्रों की बात मानते ही नहीं, इसीलिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 5 चीजों को दूसरों को देते हैं तथा सावन के महीने में दे देता है तो उसकी बर्बादी निश्चित ही हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। भक्तों, भूलकर भी इन 5 चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भक्त भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए और भूल से भी कभी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। यदि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के एक्शन दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। तो भक्तों, रसोई घर में यह गलती मत करना कभी भी, क्योंकि मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से हर हर महादेव। भक्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। भक्तों, जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति, व्यक्ति का आगमन होता है। अगर मां लक्ष्मी किसी कारणवश दुष्ट हो जाती है तो घर से शोक, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वो व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी और उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहेगा। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 5 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। भक्तों, कई बार ऐसा होता हो आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। यह सुनिश्चित कर लें
कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो तुरंत बंद कर दें, नहीं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ श्रद्धालु हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं है। इसके लिए एक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी जिसे इस विद्या का बोध नहीं, वह इन उपायों पर या इस वीडियो को देखकर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए 100% सटीक ज्ञान आने के लिए इस वीडियो से अवश्य जुड़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके ये काम चाहे वे कितने भी जरूरी हों, उन्हें अभी एक तरफ रख दीजिए। जो बट आया जा रहा है उसे पूरा ध्यान लगाकर देखिए और सुनिए। सबसे पहली बात पत्नी के आभूषणों से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के गहनों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर जेवरों से सजी स्त्री लक्ष्मी मां के प्रतिबिंब जैसी प्रतीत होती है। इसीलिए जब भी नए गहने लाए जाते हैं, पहले मां लक्ष्मी के समक्ष रखकर उनका ही पूजा की जाती है, उसके बाद ही पहना जाता है। घर की स्त्रियों का वो घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में गहनों की शोभा घर में सुख समृद्धि का सूचक है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए नहीं देने चाहिए। विशेषकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल या बिछियां किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए कदापि नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हत्थाम घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों के हाथ में न दें। कई बार महिलाएं अपने गहनों से उकता जाती हैं और दूसरों के जेवरों की डिजाइन पसंद करके उनसे गहनों का आदान प्रदान कर लेती हैं, परंतु ऐसा करना मां लक्ष्मी जी को रुष्ट करने और उन्हें घर से विदा करने के समान है। गहने लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं, इसलिए सिर्फ अपने ही गहने पहनने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है झाड़ू। यह घर की सफाई करने वाला औजार नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और इसे भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि झाड़ू में स्वयं लक्ष्मी मां का वास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए न दें। अगर वह पुरानी या खराब हो गई है तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। किसी को न दें या कचरे में न फेंकें, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपके घर की झाड़ू का उपयोग करता है तो इसका बुरा असर आपके घर की शांति पर पड़ता है। साथ ही दूसरों के घर की झाड़ू का भी अपने घर में प्रयोग न करें, नहीं तो उनके घर की नकारात्मकता आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह छिपा कर रखें जहां से बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर न पड़े। इसे खुले रखने से वास्तु दोष लगता है। टूटी फूटी झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी स्तर के नीचे या रसोई घर में न रखें, इससे पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। झाड़ू पर कभी पैर न लगाएं, यह माता लक्ष्मी का अपमान है और इससे वास्तु दोष तथा धन हानि हो सकती है। झाड़ू को सही जगह और सही तरीके से रखने के नियम जानकर ही आप घर में समृद्धि बनाए रख सकते हैं। सूर्यास्त के बाद घर की कोई भी सफेद चीज जिस पर बुरी नजर जल्दी लगती है या अन्य वस्तु दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। देना ही हो तो बाजार से नया खरीद कर दें, पर रसोई से उठाकर नहीं खा सकर नमक तो कभी न दे। तीसरी बात धन से जुड़ी है। मां लक्ष्मी धन की देवी, उन्हें घर में स्थिर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां उनकी कृपा होती है वहां धन की वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपकी पत्नी के पास कोई राशि रखी है, वह पैसा किसी को उधार न दे। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी हो सकती है। विशेषकर त्योहारों या एकादशी के दिन तिजोरी का धन किसी को न दें। चौथी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। मां लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी है, इसलिए रसोई की पवित्रता और उसके सामान का विशेष महत्व है। ये चीजें दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए कभी न दें। इन्हें देने से आपका भाग्य भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि ये मां लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है। पांचवी चीजें हैं नुकीली वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची या तलवार। इनका दान करना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे परिवार की शांति भंग होती है, सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है और रिश्तों में खटास आती है। कई लोग स्टील के बर्तन भी दान कर देते हैं, परंतु ऐसा करना भी अशुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से घर में झगड़े बढ़ते हैं और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तनों का दान करने से बचें। प्लास्टिक की चीजें या सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। छठी वस्तु वो है फटे हुए धार्मिक ग्रंथ या किताबें।
इनका दान करना भी अच्छा नहीं माना जाता। सातवीं चीज है इस्तेमाल किया हुआ या खराब तेल, इसका भी दान वर्जित है। तो मित्रों, ये थीं वे विशेष वस्तुएं जिन्हें किसी को उधार या दान में देना वर्जित माना गया है। सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है और सदियों से इस परंपरा का पालन होता आया है। गुप्त दान बिना दिखावे और स्वार्थ के को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह पुण्यकारी होता है, पापों का नाश करता है और पुण्य बढ़ाता है। परंतु दान करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि दान का अर्थ अपनी बेकार या अनुपयोगी वस्तु किसी को थमा देना नहीं है। ऐसा दान मान्य नहीं होता। दान चाहे धन, वस्तु या सेवा का हो, वह निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। कुछ समय दान के लिए विशेष शुभ माने गए हैं। मान्यता है कि रोज सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान है। अगर आप कुछ भी दान नहीं कर सकते तो सिर्फ यही एक कार्य अवश्य करें। यह महादान के समान फलदायी होता है। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है। उसे रोटी खिलाने और सेवा करने से सब ई देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। गाय को सुबह ही रोटी खिलाएं और उसके साथ चना व गुड़ भी दें। शनिदेव को तेल का दान करना शुभ माना जाता है, परंतु कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब तेल दान में न दें। इससे शनिदेव नाराज होते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। भक्तों, आपने अब तक पूरी वीडियो देखी है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो के अंत में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यदि यह शास्त्र सम्मत जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।